हम आपको बता रहे हैं वाईटी क्रिएट ऐप के बारे में। एक ऐप जो यूट्यूब ने आपको हम सबको यानी फ्री में दिया है कि आपकी एआई से वीडियो बनाने के, चाहे लॉन्ग वीडियो बनाए चाहे शॉर्ट वीडियो बनाए। तो आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल अपने ओपन कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये एक्चुअल में वाईटी क्रिएट ऐप है। इस ऐप के माध्यम से हम लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं एआई के माध्यम से, और ये फ्री में है। ये सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगना है। ये एक्चुअल में फ्री में ऐप है पूरा। और अब देखिए, चलो खोलते हैं इसको। ये जैसे इसमें इसके फीचर दिए कि क्रिएट प्रोजेक्ट। आपको जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसमें प्रोजेक्ट को कोई वीडियो बना लीजिए, इसके बाद उसको एडिट फिल्टर जो भी करना है इस क्रिएट प्रोजेक्ट करके कर सकते हैं। और कोई भी वीडियो जैसे आपने बनाया है तो उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट विद एआई। और जो ये जनरेट वीडियो से कोई भी वीडियो जैसे हमें जनरेट करना हो, जनरेट इमेज, कोई भी वीडियो पहले जनरेट इमेज जनरेट करने के लिए होता है। जनरेट कोई भी इमेज हमने अपने जनरेट कर ली है तो उसके लिए ये होता है। अब चलो इसके बाद देखते हैं होते हैं ये। तो ये ऑप्शन होता है कि कोई भी प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे, तो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इसमें ये होता है कि प्रॉम्प्ट लिख दिया हमने कि जैसे बजरंगबली वॉकिंग, ठीक, तो बजरंगबली चल रहा है, हमने जनरेट कर दिया। अब जनरेट हो रहा है, ये इस तरह होता रहेगा। तो ये जनरेट अभी थोड़ी देर में वीडियो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जनरेट करने के लिए इसमें एक जैसे क्लिप जनरेट होती है तो 8 सेकंड की होती है, इसलिए हमें 4 या 5 क्लिप हमने शॉर्ट वीडियो के लिए जनरेट करके इसके बाद उसको एडिट करना होता है। फ़िल्टर कर लीजिए, उसकी किस हिसाब से फ़िल्टर है। और इसको जैसे स्पीड कर लीजिए कि हमें स्पीड कम रखना है, ज़्यादा रखना है। ट्रांसमिशन है, और फ़िल्टर है, और वॉइस ओवर है। जो भी चीज़ करना चाहिए वो चीज़ हम इसमें आराम से कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। जनरेट होगा जैसे ये 98% हुआ हमारा। थोड़ा समय लगता है जनरेट होने में, कभी जनरेट हो जाएगा ये जनरेट हो गया। जैसे इस पे जैसे बजरंगबली चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ये दिखा रहा है जनरेट। तो इस तरह इसके भाई यूज वीडियो करके इसको यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो दिया गया है ये 3 डॉट्स, यहाँ पे होता है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि इसमें जो 16.9 लॉन्ग वीडियो के लिए 16.9 रेशियो होता है, और जो शॉर्ट वीडियो के लिए 9.16 होता है। बाकी ये इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए इधर वाला होता है 1:1। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग वीडियो के लिए किए है, तो लॉन्ग वीडियो का जैसे ये बन गया। शॉर्ट वीडियो के लिए ये हो गया, ये फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए हो गया। तो इस तरह हम इसको जैसे सेव कर लेंगे, तो यहाँ जाके डाउनलोड कर लेंगे, फिर जाके हमारे वहाँ गैलरी में सेव हो जाता है वीडियो। ये हो गया। अब दूसरी चीज इमेज है। अब इस इमेज में ये होता है कि कोई भी वीडियो जैसे हमें क्या चाहिए कि बजरंगबली हमें 4 इमेज जनरेट करके दे देगा ये। हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया, ठीक। तो इसका भी जनरेट अभी हो जाए थोड़ी देर इसमें, यानी कि इमेज हमारा, यानी कि वीडियो जनरेट नहीं होता, इसमें इमेज जनरेट होती है। इसके इमेज जनरेट होने के बाद इसको हम वीडियो में क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे हमारा फोटो आ गया बन के, ठीक है। अभी क्रिएट वीडियो जैसे इसको हम कर देंगे तो क्रिएट वीडियो के माध्यम से हमें इसमें ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिएट वीडियो जैसे नहीं करते हैं तो इमेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके फिर यहाँ आते हैं बैक में, और ये होता है स्टाइल कि हमें किस स्टाइल में लेना है। ये अलग अलग इस पे ले सकते हैं या कोई और ले सकते हैं, ठीक। और ये लिफ्टिंग है, इसमें इसमें भी कोई अपना ऑप्शन जो हमें पसंद हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ले लिया, अब जनरेट कर लेंगे हम। स्टाइल भी दे देगा किस हिसाब से जनरेट करना है। तो स्टाइल अलग अलग स्टाइल में दे दिया हमने, जैसे स्टाइल फुल ली थी उसमें से सिलेक्ट कर लिया था।
बैक आते हैं इसको कट करके। तो हमारा इस वाले से जनरेट वीडियो का हमारा ये ऑप्शन होता है कि इससे हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो इससे वीडियो को हम वो कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे है, अब क्रिएट प्रोजेक्ट्स में आते हैं, यूज टेम्पलेट्स हैं, अलग अलग आइडिया फॉर इमेजेस है, इसके बारे में अलग अलग बता के क्रिएट प्रोजेक्ट में आते हैं। अब जैसे हम कोई एक वीडियो ले लेते हैं, अब इसको हम जैसे कैसे एडिट करना है। अब एडिट ये जैसे हमने 9.16, अब इसमें ये होता है कि जैसे हमने लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट है 16:9, तो 16:9 लॉन्ग वीडियो के लिए फॉर्मेट है, तो इसको हमें 1 मिनट वैसे जनरेट हो गया है। ये एक्चुअल में उसी फॉर्मेट में हो ही गया। मान लीजिए ये वाली क्लिप ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली मतलब लॉन्ग वीडियो के लिए है, ठीक, हमने ले ली। अब इसको एडिट करना है, ये फॉर्मेट 19:16 में है। अब 19 में 3 डॉट्स पे हमने क्लिक किया कि हमें कैसे जैसे लॉन्ग वीडियो के लिए बनाना है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम। वो तो शॉर्ट वीडियो के लिए फॉर्मेट था, हमने सेव कर लिया ये चीज़। लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट हमारे में सेव हो गया। इसको हाथ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं। इसके बाद फिर ये हम जैसे यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे। तो हमारा लॉन्ग वीडियो का ये जनरेट होगा। अब इसको जाके हम गैलरी में चेक कर ले सकते हैं कि हमारा सही फॉर्मेट में है कि नहीं। तो ये हमारा जैसे इसमें हो गया कि हमने जो अभी जनरेट किया था इसको, तो इसका जो फॉर्मेट आया है हमारा ये लॉन्ग वीडियो के हिसाब से, क्योंकि कोई भी हमें प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उसके बाद फिर उसका लॉन्ग वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर हमें वर्टिक्रेट ऐप के माध्यम से मिल गया। इस ऐप के माध्यम से ये जैसे हमने फॉर्मेट 16:9 के रेशियो में लिया है, तो ये 16:9 का रेशियो जो होता है लॉन्ग वीडियो के लिए। हमें जैसे कोई स्टोरी बनाना, तो स्टोरी बनाने के लिए हम या तो खुद प्रॉम्प्ट लिखे या चैट जीपीटी के माध्यम से हमने प्रॉम्प्ट लिख के अपनी स्टोरी जनरेट कर ले। बाकी उसमें से जो डायलॉग होते हैं हमको खुद वॉइस ओवर करने पड़ेंगे, और या हम वॉइस ओवर के साइट के माध्यम से भी करा सकते हैं। गूगल में जाके एआई स्टूडियो के माध्यम से वहाँ से भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, तो वहाँ भी ऑप्शन दिया रहता है। अब इसकी ये वीडियो में जनरेट होगा। अब इसका ये चीज़ होता है कि हमें एडिटिंग समझना है कि वर्टिक्रेट ऐप की एडिटिंग क्या होती है। यहाँ पे जैसे इस पे आ गए, ठीक, हमने ले लिया ओवरले, ये होता है। फिर टेक्स्ट का ये चीज़ होता है कि हमें कोई चीज़ अगर इस पर लिखना है तो टेक्स्ट हो जाता है। स्टिकर वगैरह जैसे कुछ लगाना है तो यहाँ स्टिकर वगैरह कुछ भी हम लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये टेक्स्ट जैसे हमें टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे कुछ लिख के टेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें। तीसरा भी जनरेट वीडियो यहाँ से भी कर सकते हैं, हम सीधे जनरेट वीडियो कुछ लिख के यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट दे, उसी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा हमारा। इमेज जनरेट, यहाँ से इमेज भी हम जनरेट कर सकते हैं, सीधे जाके प्रोजेक्ट वाले है ना, क्रिएट प्रोजेक्ट भी जाके वहाँ से हम इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। बाय बाय। इसमें ये ऑप्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, वॉइस ओवर, कि कोई भी एआई वीडियो बनाया जाएगा तो उसका वॉइस ओवर किया जाएगा। वॉइस ओवर करने के लिए ये होता है कि कोई भी अब एआई वीडियो में ये कर दिया गया, कोई भी एआई वीडियो जनरेट किया जाएगा तो उसमें वॉइस ओवर करना पड़ेगा। कि वॉइस ओवर की हम जैसे ऊपर से हम खुद ही बोलते हैं कोई चीज़ की, कोई वीडियो चल रहा है उसके हिसाब से हम उसके जिस स्टोरी खुद उसमें वॉइस ओवर करके उसकी आवाज़ डालें, ये होता है वॉइस ओवर। यहाँ डन कर देंगे, वॉइस ओवर कर देंगे, जितना बोलते चले जाएंगे इसमें सेव हो जाएगा, चला जाएगा। अब अगला ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, ठीक, बैक जाके फिर से आ गए हैं, ठीक, अब यहाँ से वॉइस ओवर हो गया। ये साउंड म्यूजिक जो भी इसमें जैसे डालना हो, ये साउंड है, अलग अलग म्यूजिक है, ठीक है, कोई भी म्यूजिक कोई भी साउंड इसमें चुन सकते हैं।
ये बहुत से ऑप्शन दिए हैं, कोई भी म्यूजिक कोई साउंड आराम से इसमें से हम ले सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया। कैप्शन का होता है, कैप्शन हम आराम से कैप्शन से कुछ भी कर सकते हैं इसमें, कि हमें जो साउंड लेना है या कुछ लैंग्वेज में से सिलेक्ट करना वो हो जाएगा। कैनवास होता है। आस्पेक्ट रेशियो जो हमने आपको स्टार्टअप भी बताया था, वहाँ 3 डॉट क्लिक की, यानी कि 16:9 की जो खास बात होती है कि वीडियो को हमें जनरेट करने के लिए उसका आस्पेक्ट रेशियो बहुत ज़रूरी होता है, कि आस्पेक्ट रेशियो के माध्यम से ही किसी भी वीडियो को हम उसमें ये दिखा सकते हैं कि इस वीडियो का मतलब कि हमें साइज क्या रखना है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो का साइज अलग अलग। शॉर्ट वीडियो जो होता है वो 16 सेकेंड यानी 60 सेकेंड से कम का होता है, मैक्सिमम 60 सेकेंड। और जो लॉन्ग वीडियो होता है 16 सेकेंड से ऊपर होता है, मतलब 1 मिनट के ऊपर के जो वीडियो होते हैं, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, वो सब वीडियो हमारे लॉन्ग वीडियो में आते हैं। तो वही 9:16 रेशियो 1:1। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे, वो होता है। और दूसरा चीज ये होता है कि इसमें ये चीज कोई भी वॉइस ओवर, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर दिए हैं तो इसमें और ऑप्शन होते हैं, और टेक्स्ट होता है, स्टिकर लगा सकते हैं कहीं पे, जनरेट वीडियो साउंड भी डाल सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, कैप्शंस कर सकते हैं, कैनवास है, एस्पेक्ट रेशियो है। टोटल ये चीजें इसमें डाली जा सकती हैं कि जिस हिसाब से मैं वीडियो, जिस हिसाब से स्टोरी है। और इसमें जैसे और बैठ गए यहाँ पे हटे, ठीक। और हमारा फिल्टर होता है। फिल्टर का मतलब ये होता है कि इसमें जो अलग अलग हमारे जो जिस हिसाब से फिल्टर, जिस हिसाब से उसको फिल्टर कर सकते हैं, कलर सूट ये कर लिया, हल्का सा इसमें कलर डार्क हो गया, ये कर लिया, हल्का कर लिया, इस तरह का ले लिया, थोड़ा हमारा कलर वाइज इसके हिसाब से, फिल्टर के हिसाब से हमारा सब चेंज होता चलेगा। ये लिया, हमारा कलर बदल गया, ये ले लिया हमने, एक तो ये ले लिया। कोई भी चीज़ अपने हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत पहले की जैसे कोई चीज़ दिखाना है, पुरानी चीज़ें तो ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे हम पहले मैं सीरियल वगैरह चला करते तो ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ करते, तो ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि स्टार्टिंग मूवी और ब्लैक कलर में नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट में होती थी, तो टोटल चीज़ें उसमें ब्लैक एंड व्हाइट। तो जी ये फिल्टर हमारा बताता है किस हिसाब से हमें वीडियो को लेना है। यहाँ इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमें इफेक्ट के कैसा इफेक्ट लेना है, अभी दिखाया गया ये जैसे कट के लेना है कि अलग अलग साइड में कुछ चलाना है, वैसे वो चीज़ में दिखाने के लिए उसको इफेक्ट में लेना पड़ता है। 3D इफेक्ट, ऐसे हमें कोई चीज़ बनाना है या ऐसे करना है कि डबल दिखाना है इसमें कोई चीज़, जैसे फोर ऐसे कलर करना है, कुछ इस तरह लेना है हमें, कि जिस हिसाब से हमारी सीन के हिसाब से हो वैसे हम इफेक्ट इसमें ले सकते हैं। कुछ भी जैसे कैसी सीन लेना है, कैसे हमें दिखाना है, वो अपनी स्टोरी के हिसाब से अलग अलग इसमें शो कर सकते हैं। इंपोर्ट हो रहा है इसमें, इंपोर्ट हो गया लगभग। ठीक, ये इफेक्ट का टोटल होता है। इफेक्ट के बारे में हो गया। एडजस्ट, एडजस्ट इसमें हमें ब्राइटनेस कैसी रखनी है, कैसे ये रखना है, कंट्रास्ट अपने घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और इससे जैसे हाईलाइट कैसे करना है तो उसको भी अपने हिसाब से घटा बढ़ा कितना लेना है। तो शैडो जो रखना है वो रखना है, वाइट पॉइंट ये सब हम शो कर सकते हैं, ब्लैक पॉइंट जो भी चीज़ें होती है अलग अलग हमारे सब एडिटिंग में ये चीज़ें सब यूज होती है पूरी। ठीक, ये हमारा बैकग्राउंड के लिए होता है कि जिस हिसाब से अपना बैकग्राउंड हम सेट करना चाहें उसके लिए होता है, अलग अलग ऑप्शन होता है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जैसे क्लिप में जोड़ी जाती है तो उसका एक बीच में इफेक्ट ना आए, ऐसे हिसाब से जोड़ दिया जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि हमारी क्लिप कहाँ से जुड़ी है। उसके लिए हम ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, अलग अलग कई क्लिप जैसे जोड़ते हैं वहाँ पे आ जाता है इसका। फिर ऑडियो क्लीनअप, ऑडियो क्लीनअप मतलब ये होता है कि ऑडियो क्लीनअप कर देंगे जिसकी जो हम वीडियो जनरेट करते हैं उसकी जो वॉइस होगी, ऑडियो क्लीनअप के माध्यम से वॉइस जैसे हमारी खत्म हो जाए, हमने कर दिया इसकी वॉइस हमारी अब इसमें से खत्म हो गई। अब यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे डाउनलोड करने के हमारा जो भी उसका हमारा जो आएगा
वीडियो उसमें से वॉइस खत्म हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ऑडियो में कोई इफेक्ट डालना उसका, फिर यहाँ पे फिर हमारा रिवर्स वर्स करके हम बैक आ सकते हैं। ट्रिम मतलब कोई चीज़ हमें काटना हुआ उसके लिए ट्रिम का यूज़ करते हैं। अगर हमें डिलीट कर देना हो कि ये चीज़ हमें डिलीट कर दो, उसके लिए अगर डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट के लिए हो जाए। तो इस एक्चुअल में हमने यहाँ पे आपको एक एआई वीडियो जनरेट करने के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं कि एक एआई वीडियो जनरेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी, कोई भी वीडियो जिसे बनाएंगे चाहे एआई के थ्रू बनाए या खुद का बनाए, तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है कि वीडियो को हमें किस हिसाब से लेना है, किस हिसाब से बनाना है, क्योंकि उसमें एडिटिंग करना पड़ेगा। चाहे कैमरा से शूट करके बनाए या एक थ्रू एक वीडियो बनाए, तो उसमें एडिटिंग बहुत ज़रूरी होती है। बिना एडिटिंग के हमारा वीडियो सही शो नहीं करेगा कि उसका कलर कितना है, मतलब ब्राइटनेस कितना है, कितना उसका हमें इफेक्ट क्या लेना है और फिल्टर क्या करना है। ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें इसका वॉइस ओवर और हम जैसे यही का वीडियो बनाए तो उसमें वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें एडिटिंग की पूरे अच्छे से सीखने पड़ेंगे, तभी यानी कि अच्छे से वीडियो बना पाएंगे हमें। और वीडियो बनाने के लिए हमें ये होता है कि जैसे पूरी कंडीशन पूरी जिस हिसाब से बना रहे हैं, स्टोरी प्रॉम्प्ट जनरेट करना, और प्रॉम्प्ट भी जनरेट करें तो चैट जीपीटी के माध्यम से प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेते हैं, लेकिन पूरी चीज़ चैट जीपीटी की नहीं होनी चाहिए। उसमें हुमायूं यानी कि हम अपने हिसाब से स्टोरी उसको बताएं, किस हिसाब से स्टोरी बनाना है। इससे इससे जैसे चैट जीपीटी में जाके ये चीज़ बोल देते हैं कि हमें इस हिसाब से स्टोरी बता दी, तो ये चीज़ उसमें नहीं चाहिए। हम अपना खुद की स्टोरी, खुद की स्क्रिप्ट बनाएं, खुद की स्क्रिप्ट उससे बुलवा के चैट जीपीटी से वही लिख के कि वही स्टोरी जनरेट कराए। हमें ये स्टोरी नहीं कि चैट ये हमने बोल दिया कि कोई भी एक स्टोरी बना के दे दीजिए, ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि जो एआई जो यूट्यूब की गाइडलाइंस आई उस हिसाब से ये होना चाहिए कि स्क्रिप्ट आपकी होनी चाहिए, और प्लस एआई वीडियो में वॉइस ओवर होना चाहिए। ये चीज़ खास होता है एक वीडियो जनरेट करने के लिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें वीडियो जनरेट कर रहे हैं जैसे, तो हमें स्क्रिप्ट है, हम चैट जीपीटी के माध्यम से हमने जैसे चैट जीपीटी इसमें से ले लिया, ये हमारा चैट जीपीटी का आ गया, ये एक हो गया। अब चैट जीपीटी में इसमें जो भी हमें लिखेंगे वो चीज़ हमें 100 वर्ड 500 वर्ड जिस हिसाब से जितनी बड़ी स्टोरी बनानी हो वो चीज़ हमें स्टोरी बना के देगा। इसके बाद उस स्टोरी के हिसाब से हमें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। वही प्रॉम्प्ट जो हो जाता है प्रॉम्प्ट लिख के वहीं हमें जैसे हमने इस पे लिख दिया कि भक्ति स्टोरी 200 वर्ड्स की दीजिए, ठीक है। 100 वर्ड्स की हमें स्टोरी बना के दीजिए, 200 वर्ड्स की। तो फिर जैसे हमने ये ले लिया चैट जीपीटी के माध्यम से, ठीक। तो ये हमें चैट जीपीटी के माध्यम से हमें स्टोरी पता चल जाएगी कि स्टोरी में किस हिसाब से बनाना है। हमने इसे जैसे जनरेट कर लिया, ये चैट जीपीटी ने हमें स्टोरी बना के दे दी 200 वर्ड की। जनरेट होगा, जैसे हमने पहले जनरेट कर लिया, हमको इसमें आ रहा है जैसे हमने ये एक जनरेट की थी कि हमने स्टोरीज की जनरेट करके ये बता दी कि उसमें बताइए चाहिए या भगवान की कहानी हमें बना के दीजिए। हमने ये जैसे पूरा जनरेट कर लिया था, ये जो हमारे प्रॉम्प्ट बनवा लिए थे। अब एक मान लो कोई प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट तो वैसे हिंदी में है, हमें इसमें के बनाने के लिए प्रॉम्प्ट सब इंग्लिश में करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये होता है वाईटी क्रिएटिव, तो इसमें प्रॉम्प्ट जो होते हैं इंग्लिश के माध्यम से ही हमेशा इंग्लिश में ही लिए जाएंगे। तो ये प्रॉम्प्ट जाके जैसे हमें प्रॉम्प्ट ले लिया, हमने इंग्लिश की स्टोरी है, हमने इंग्लिश, ये है हमने प्रॉम्प्ट जिसने यहाँ जनरेट करा है, ये प्रॉम्प्ट इसमें से ले लेते हैं मान लिया।
यहाँ से हमने यहाँ से कॉपी कर लिया फॉर्म को, जाके हम वाईटी क्रिएटिव चले गए, जिससे के बारे में भी आपको हम बता रहे थे। यहाँ पे लेके हमने उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिए, जनरेट कर दिया। अब इसमें प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमारा इसका वीडियो जनरेट कर देगा इसमें। हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा था उसके हिसाब से हमारा ये वीडियो जनरेट, अब यूज वीडियो करके इसको हम, और इसमें से एस्पेक्ट रेशियो यूज वीडियो करके यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा ये जनरेट हो गया। तो ये हमने पूरा, यानी कि हमें हो गया कि वाईटी क्रिएट के ऐप के माध्यम से इसके फंक्शन है क्या है, कैसे काम करता है, प्लस ये वाईटी क्रिएटिव के माध्यम से वीडियो कैसे हम जनरेट करेंगे, पूरी चीज़ें इसमें हो गई इसमें ऐप के माध्यम से। तो वाईटी क्रिएट ऐप जो होता है यूट्यूब फीचर्स का मतलब एक फ्री का ऐप होता है। इसमें आपको इसमें पैसे नहीं देना, इसमें फ्री के माध्यम से आपसे वीडियो जनरेट कर लेंगे हम। और बाकी जैसे जो होते हैं टूल्स होते हैं उसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन इस उसमें आपको चार्जेस नहीं है। वाईटी यूट्यूब की तरफ से फ्री में दिया जाता है कि आपको अच्छे वीडियो जनरेट करता है और अच्छे वीडियो अच्छी इमेज जनरेट करता है। इसके लिए यही खास बात होती है, हमने सबको बता दी इसमें।